चलिए आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। सूबे में कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। रांची में 250 समेत झारखंड में सोमवार को 1411 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं कोरोना से 11 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम के 3 जबकि बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला और चाईबासा में एक एक मरीजों ने अपनी जान गंवाई। वहीं कोरोना से 3409 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 17,457 पर पहुंच गई। याद होगा आपको कि ये करीब 35,000 को पार कर गया था ये आंकड़ा एक टाइम में। वहीं सोमवार को राज्य के 4 जिले में 100 के पार मरीज भी मिले हैं। इनमें सबसे अधिक मरीज सिमडेगा में 295, रांची में 250 और पूर्वी सिंहभूम में 204, जबकि दुमका में 189 मरीज मिले हैं। इसके अलावा बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह में ये आंकड़े काफी कम रहे। गोड्डा में 14, गुमला में 28, हजारीबाग में 28, जामताड़ा में 1, खूंटी में 11, कोडरमा में 4, लातेहार में 17, लोहरदगा में 6, पाकुड़ में 77, पलामू में 28, रामगढ़ में 13, साहिबगंज में 22, सरायकेला में 20 और पश्चिमी सिंहभूम में 29 नए संक्रमित मिले हैं। तो यानी कि जो आंकड़ा है वो लगातार गिरा संक्रमण का। हालांकि कुछ एक जिलों में ये 200 के पार बना हुआ है, जिसमें राजधानी रांची भी है, पूर्वी सिंहभूम भी है। तो ये इलाके जो है वो और रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ी है। ये सबसे अच्छी बात है। और चलिए कोरोना से जुड़ी और ज्यादा जानकारी लेते हैं हम हमारे सहयोगी अंजनी से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। अंजनी, निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी सी राहत देते नजर आ रहे हैं कि संक्रमण की जो दर है वो घटी है, रिकवरी रेट है वो बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच में जो मौत का आंकड़ा है उसमें कमी नजर नहीं आ रही है। 10, 11, 8, 9 ये लगातार बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है इन्हें लेकर? देखिए पंकज, मतलब कोरोना अपडेट के जो तमाम आंकड़ों को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है, जो मृत्यु दर है, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। पिछले यदि 10 दिनों का आंकड़ा आप निकालेंगे तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और सबसे ज़्यादा मौत जो है पूर्वी सिंहभूम इलाके में हुई है। पूर्वी सिंहभूम में देखेंगे तो हमें लगता है कि अब तक 30 लोगों की जो मौत जो है कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 10 दिनों में हुई है। और पूरे प्रदेश का जो प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि ये जो प्रतिशत है कब कम होगा, कब जीरो होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में जो अच्छी खबर यही है कि जो ग्रोथ रेट था वो अब धीरे धीरे करके कम जरूर हो रहा है। वो अब 0.40% हो गया है। रिकवरी रेट भी अच्छा है, 94% है। तो मृत्यु दर जो है 1.25% है। यही कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर ये बता रहा है कि अभी भी लोगों को संक्रमित नहीं होना है, लोगों को अभी भी प्रोटोकॉल का पालन करना है, बचना है। और जो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें तो तमाम नियमों को पालन करते हुए वैसे लोग अपने अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये समय अभी अच्छा नहीं है। अभी तुरंत कोरोना अभी समाप्त हुआ नहीं है। अभी भी देखेंगे तो पूरे प्रदेश में लगभग 17,000 से ऊपर जो है एक्टिव केसेस हैं। रांची में सबसे ज़्यादा 8,000 से ऊपर मामले अभी भी एक्टिव हैं। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम में भी जो है एक्टिव केसेस 3,000 के करीब है। तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा ये लगता है कि जो लोग अभी संक्रमित हैं वैसे लोगों को खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे लोगों पे पैनी नज़र प्रशासन को भी रखने की ज़रूरत है, ताकि मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो नहीं बढ़े। वो कम कैसे हो, इस चीज को लेकर एक बार मंथन करने बिल्कुल अंजनी, बात आपने बिल्कुल सही बताई कि जो रिकवरी रेट है वो भले ही राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत जहां 93.1 के आसपास है, वही जो झारखंड में वो 94 को पार कर चुका है। तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है कोरोना की वजह से, वो राष्ट्रीय औसत जो वो 1.20 है और झारखंड में 1.29 है। तो ये जो कोरोना से संक्रमितों के मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से कोरोना से पीड़ित होने की वजह से या फिर उसके पीछे की दूसरी वजह भी सामने आई हैं? तो हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए और बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मौत के आंकड़े हैं उसमें कमी नहीं आ पा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत जो है, जो पूरे देश भर का जो आंकड़ा है, मोर्टेलिटी रेट जो है संक्रमण की वजह से वो 1.20 है। वहीं झारखंड में ये 1.29 है, ये ज्यादा है। तो इससे जीरो लेकर आना है या फिर राष्ट्रीय औसत से कम लेकर आना है, ठीक है।
कि जो रिकवरी रेट है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हमारा। लेकिन अब इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि संक्रमण की दर चली नहीं बढ़ रही। हो सकता है कि जो लोग हैं वो संक्रमित का जो अपना टेस्ट का नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जो संक्रमण का जो सैंपलिंग का जो टेस्ट होता है वो हमारा 66-70 हज़ार या 80 हज़ार तक पहुंच रहा है, उससे थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी बनी हुई है। तो अंजनी ये जो राष्ट्रीय औसत है मृत्यु दर कोरोना की वजह से वो 1.20 जो राष्ट्रीय औसत है और 1.29 झारखंड में है, तो इससे कम करने की जरूरत तो जाहिर सी बात है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मृत्यु दर को लेकर क्या कहा जा रहा है? ये पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण की वजह से हुई मौतें हैं, या फिर कोरोना के साथ साथ ये जो डिक्रीज्ड पर्सन है जो जिनकी मौत हुई है वो दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे? क्या जानकारी कुछ निकल कर आ पा रही है? देखिए, अभी तक झारखंड में पिछले 10 से 15 दिनों का जो आंकड़ा देखेंगे पंकज, तो उसमें वैसे लोगों की मौत का प्रतिशत ज्यादा रहा है जो कई बीमारियों से संक्रमित रहे हैं, लेकिन वैसे लोग जो हैं कोरोना से भी संक्रमित थे और कई गंभीर बीमारियों से भी वो पहले से ग्रसित रहे थे। वैसे लोगों की मौत का आंकड़ा जो है, इस आंकड़े में वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब कोरोना से मौत होती है तो ये जरूर कहा जाता है कि कई लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। वैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि वैसे राज्य में जो लोग रह रहे हैं जो कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें विशेष तौर से ऐसे समय में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले कह रहा था कि जो जांच का जो दायरा है, पूरे प्रदेश में 58,000 के करीब जो है सैंपल कलेक्ट किए गए थे। बिल्कुल, और इस जांच के दायरे को बढ़ाने की भी आवश्यकता है और लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है कि अगर सर्दी खांसी बुखार जैसी कोई समस्या हो तो वो जांच कराए। तो वही 60-70 हज़ार के पास जो आंकड़ा जा रहा है, ये जो सैंपलिंग है ये ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े आप। तो जाकर जो है वास्तविक जो आंकड़े वो सामने आ पाएंगे। हालांकि वास्तविक आंकड़े हैं फिलहाल जो भी है, तो ऐसा नहीं करें कि आंकड़े वास्तविक नहीं वास्तविक है, लेकिन हो सकता है कि संक्रमण की दर भी बढ़े, हो सकता है कि ऐसे एक्टिव मामले भी बढ़े जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, या तो हमारी लापरवाही की वजह से या फिर स्वास्थ्य विभाग उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।